जय हिंद, पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 72 जो आपको अपलोड नहीं किए थे, उसको आज अपलोड कर दे रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आज जो टेस्ट है फ्रेंड्स, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स प्लीज चैनल से फर्स्ट टाइम होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लीज पीसेस मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और आपका जल्द ही मास्टर वीडियो आने वाला डबल स्टार टेस्ट सीरीज जो है, आपको टेस्ट नंबर 19 भी जल्दी आने वाला है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। 19-20 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, एग्जाम से 3 दिन पहले आपको लगभग 2200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज का, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, एकदम 100% उसको देख के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उसे जरूर देखिएगा, मैं उस सब के लिए आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, तो बिल्कुल ये सही है कि अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसकी संख्या 181 है, बिल्कुल इसकी संख्या 181 है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 15 किलोमीटर होगी, तो देखिए ये ना आपका ये क्या है, गलत है, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है ना, वो कितनी है, तो 111 किलोमीटर है ना, 111 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और विषुवत रेखा की लंबाई 40 और 96 किलोमीटर था, बिल्कुल आपका क्या है, ये सही है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे ग्लोब पर अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है, तो 179, ये ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि अक्षांश जो पृथ्वी के 2 भागों में बाँटता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जीरो अक्षांश कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। और हमारे अगर बात करते हैं हमारे ग्लोब पर कोणीय दूरी का जो आधार पर जो खींचा गया रेखा है, उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 2 नंबर के निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। ग्लोब पर अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अगर बात करें देशांतर के सभी यमोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, जो ध्रुव से गुजरते हैं, बिल्कुल गुजरते हैं, ठीक है। और अक्षांश के सभी यमोत्तर ध्रुवें पर नहीं मिलती है, ध्यान रखिए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश जो है ना, पृथ्वी पर केवल कर्क रेखा से मकर रेखा पर ही होती है, ध्यान रखिए। मतलब क्या कि अगर बात करते हैं सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर केवल कर्क से मकर रेखा पर ही होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला थर्ड नंबर, कि पृथ्वी पर पवने की दिशा की विक्षेपित करने वाली कोरियोलिसिस बल की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो सर्वाधिक मात्रा कहाँ पे होती है, तो याद किया, ध्रुवों पर सर्वाधिक मात्रा होती है, ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ना, पृथ्वी के जो परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, तो पृथ्वी पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात के जो होना घटना घूर्णन गति कारण, दिन और रात होता है किसी कारण, तो घूर्णन गति कारण क्या होता है पृथ्वी में, दिन रात, हो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, एक घटना है और इधर दिनांक है। देखिए ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति होता है 21 जून को, याद कर लीजिए। शीत संक्रांति कब होता है, 22 दिसंबर को। वसंत विषुव कब होता है, तो 21 मार्च को। और शरद विषुव कब होता है, 23 सितंबर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर की, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए यह सूर्य के सबसे निकट है, तो देखिए बिल्कुल सही है। और इसे अपनी कक्षा में एक अक्षर पूरा करने में 98 दिन नहीं बल्कि 88 दिन लगते हैं, ध्यान रखिए, आपका गलत है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए अगर हम बात करते हैं कि सबसे अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे बड़ा जो ग्रह कौन है, वो बृहस्पति है, ध्यान रखिए, ठीक है। याद रखिएगा, अगर सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, ध्यान रखिए, ठीक है ना, यही है ना। ध्यान रखिएगा, जिसको पीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको ना आंतरिक ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिसको ठोस ग्रह भी कहते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको गैस ग्रह कहते हैं या इसको बाह्य ग्रह कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं क्या कि सर्वाधिक गर्म ग्रह बोलिए, CO2 वाला बोलिए, सर्वा बहन बोलिए, जुड़वा बहन बोलते हैं, पृथ्वी के समान जो ग्रह है, कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है, याद रखिए, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो वरुण है, ध्यान रखिएगा। लेटा हुआ ग्रह कौन है, तो वरुण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लेटा हुआ ग्रह जो वरुण है, वो कितने डिग्री पर लेटा हुआ है, तो 15 डिग्री पर लेटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हरा जो ग्रह है, 2 है ग्रह, हरा ग्रह कौन से है, 2, एक आपका अरुण है, अरुण आपका एक हरा ग्रह है। और दूसरा देखिएगा वरुण, वरुण ग्रह कौन सा है, तो ये हरा ग्रह है। एक क्वेश्चन आता है कि पीला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। एक क्वेश्चन आता है काला ग्रह कौन है, तो शनि, ठीक है। अगर बात करते हैं क्या कि लाल ग्रह कौन है, तो मंगल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बता दिया हूँ। और एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिएगा, वैसा ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो याद रखिएगा, ये जो अरुण है ना, अरुण ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर की दिशा करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाकी सब जितने भी ग्रह जो होते हैं ना, पश्चिम से
पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अरुण और जो अरुण ग्रह जो है वो केवल जो ग्रह है वो पूर्व से क्या होता है पश्चिम, बाकी जितने भी ग्रह है वो कहाँ होता है पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही और 2 क्या हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। अब सत्य इसमें से नहीं ढूंढना है, ये देखना है, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या कि अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, बिल्कुल सही है। बड़े आकार वाले गर्म खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं, स्वयं की ऊर्जा में वो प्रकाश रखते हैं, वे तारे कहलाते थे, बिल्कुल कहलाते हैं, ठीक है? और बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रह भी जस्ट बताया था ना आपने, ये क्या है? तो ये आंतरिक ग्रह नहीं, क्या है आपका बाह्य ग्रह है, ठीक है? बाह्य ग्रह ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ध्यान रखिएगा। ये आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण क्या है? तो ये बाह्य ग्रह ही, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? और पृथ्वी के आकार को भू आम कहा था, बिल्कुल आपका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि महासागर में ज्वार किस कारण से आते हैं? देखिए महासागर में ज्वार ज्वार कैसे आएंगे? तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है महासागर में ज्वार आते हैं ना। एक क्वेश्चन आता है कि देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आए तो क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सुनिएगा, सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कहने का मतलब क्या? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आए तो सूर्य ग्रहण, अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है तो चंद्रग्रहण, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? चंद्रग्रहण याद रखिए पूर्णिमा के दिन लगता है, याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण जो लगता है पूर्णिमा के दिन लगता है, और जो आपका सूर्य ग्रहण है जो अमावस्या के दिन लगता है, ध्यान रखिए अमावस्या की रात, याद रखिएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। शुक्र शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है ना, हाँ, बिल्कुल माना जाता है, ठीक है ना? अगर बात करते हैं कि शनि एक आंतरिक ग्रह है, नहीं 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 ये गलत है ना। शनि अब बताया ना आपको, शनि क्या है? तो एक बाह्य ग्रह है, आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। बुध सूर्य के चक्कर लगाने में कितना 88 दिन का समय लगता है, बिल्कुल आपको क्या है ये सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला 9 नंबर की निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार का झंझावात है। देखिए ये झंझावात नहीं है, यही आपका क्या है? गलत है, ठीक है? अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप पलवक कम होते हैं, बिल्कुल सही है। ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती है, बिल्कुल सही है। और अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रति है, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि नीचे के कूट की सहायता से सही उनका चयन करें। देखिए ये महासागर है और ये सीमावर्ती सागर है। देखिए अगर बात करें प्रशांत महासागर, कोरल सागर के सीमावर्ती सागर है, ध्यान रखिए हिंद जो है वो बंडा सागर हो जाएगा, ठीक है? बंडा सॉरी हिंद महासागर जो है बंडा सागर नहीं होगा बल्कि क्या प्रशांत महासागर की, याद रखिए कौन सा? तो प्रशांत महासागर की। तो ये आपका क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? गलत। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, ठीक है? नेक्स्ट है आपका आपका हो जाएगा आर्कटिक। आर्कटिक जो है ना, आर्कटिक जो हो जाएगा वो कौन सा? तो ये आर्कटिक सागर जो है आपका ये सही है, ये क्या है? सॉरी आर्कटिक सागर नहीं सही है, ठीक है ना? सॉरी सही है, आर्कटिक सागर जो है महासागर जो है कारा सागर नहीं बल्कि उत्तर में है, ठीक है ना? उत्तर में याद रखिएगा, ये आपका सही है, ठीक है? और अंटार्कटिक जो है ये क्या है? तो अंटार्कटिक नहीं है, प्रशांत महासागर, बेरिंग सागर में प्रशांत महासागर में स्थित है अंटार्कटिक, ठीक है? अंटार्कटिका है तो प्रशांत महासागर में स्थित है। और आर्कटिक जो है कारा सागर में है, बिल्कुल सही है, उत्तर में कारा सागर के उत्तर में, सही है, ठीक है ना? तो ए और सी आपका सही है और बी और डी आपका क्या है? गलत है, ध्यान रखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला है आपका द्वीप है और इधर महासागर है। देखिए और बात करते हैं क्या कि गेलापागोस द्वीप कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये अंध महासागर में है, ठीक है ना? याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कनारी द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। डियागो गार्सिया द्वीप, याद रखिएगा डियागो गार्सिया द्वीप ये हिंद महासागर में है। और न्यू साइबेरियन द्वीप ये कहाँ पे है? तो ये याद रखिएगा आर्कटिक महासागर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 2 1 4, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने की संभावना है, ठीक है? 12 नंबर के निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? कौन सी धाराएं हैं जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है? सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्या कि ब्राजीलियन धारा और गुएला धारा, ये जो है ना आपके ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 और 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? और ये जो ब्राजीलियन धारा है जो ये गर्म जल धारा है, जो आपका गुएला धारा है ना, ये ठंडी जल धारा है, ठंडी है, ठीक है? अगर बात करते हैं क्या ओयासिवो जो धारा है ये आपकी ठंडी जल धारा है। और आपके गल्फ स्ट्रीम धारा जो आपका क्या है? तो गर्म जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा लैब्राडोर धारा और ओयासिवो धारा, ये दोनों जो धारा है ना, ये याद रखिए गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है ना, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना ये आपका लेब्राडोर और ओसियासियोरा ये ना आपका ठंडी जलधारा है, ठंडी है। लेकिन वेनेजुएला हो गया या अलास्का ये गर्म जलधारा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13 का राइट आंसर हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा
हाँ, बिल्कुल ये भी हो जाएगा और ये और जो बेंगुएला धारा है ये भी क्या है ठंडी जलधारा है। तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा और अलास्का धारा ना केवल ये क्या है तो गर्म जलधारा है, ठीक है? अलास्का धारा कौन-सा धारा है? तो गर्म जलधारा है, ध्यान रखिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सही है, मतलब ये ठंडी है लेकिन अलास्का धारा जो है आपके गर्म जलधारा ही ध्यान रखिएगा। बस यही मतलब चौथा गलत है। अगला 14 नंबर कि दक्षिण अमेरिका देशों में कौन-सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखा में पाई जाती है? तो कौन-सा है? तो ध्यान रखिए उसका नाम क्या है? कोलंबिया। कोलंबिया जो एकमात्र देश है जिसके अंटार्कटिका तथा प्रशांत दोनों समुद्री तटरेखा पाई जाती है, कोलंबिया ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते क्रम में कौन-सी सुव्यवस्थित है? कौन-सी सुव्यवस्थित है? देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक, यूरोप ये जो है ना आपका यही सुव्यवस्थित है यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर कि प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का निम्नलिखित में से किन गतिविधियों से निकटवर्ती संबंध है? किन गतिविधियों से निकटतम मतलब कि संबंध है ध्यान रखिएगा। तो याद रखिए ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भ्रंशन। भ्रंशन से क्या है? ये भूकंपों के निम्नलिखित में से गति भ्रंशन से संबंधित है यानी कि भ्रंशन, ठीक है ना? भ्रंशन हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन आता है सुनिए क्वेश्चन आता है क्या कि ये जो ज्वालामुखी जो होते हैं ना ज्वालामुखी मतलब प्लेटों को खिसकता है तो क्या होता है? ज्वालामुखी होता है, ठीक है? अगर हम वलन की बात करते हैं तो पर्वत का निर्माण जो होता है वलन के कारण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केवल आपका एक सही है, बाकी सब आपका क्या है गलत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए मिसिसिपी नदी जो है ना आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ध्यान रखिए, ठीक है? यूरोप का गंगा ना वोल्गा नदी को कहते हैं। क्वेश्चन आता है यूरोप का गंगा किसे कहते हैं? तो वोल्गा नदी को यूरोप का गंगा कहते हैं। ध्यान किया सबसे गहरी घाटी कौन है? तो कोला कोलोराडो नदी याद रखिएगा। कोलोराडो याद रखिए कोलोराडो नदी जो है याद रखिएगा ये क्या है? तो ये सबसे गहरी नदी है कोलोराडो नदी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन आता है कि मेक्सिको को यूएसए से कौन-सा अलग करता है? रियो ग्रांड। रियो ग्रांड जो है ना रियो ग्रांड जो है मेक्सिको को क्या करता है? तो मेक्सिको को अमेरिका से अलग करता है रियो ग्रांड ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है कि आयतन के आधार पर सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा? तो नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है क्या कि जर्मनी के रूhr क्षेत्र राइन नदी को कहते हैं और सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो अमेज़न नदी बेसिन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्या? एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? याद रखिए एल्ब नदी और राइन नदी जो है ना आपके उत्तरी सागर में अपना जल क्या होती है? गिराती है उत्तरी सागर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन आता है क्या कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को कहते हैं, जिब्राल्टर को। जिब्राल्टर जल संधि को यूरोप सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यूरोप को एशिया से अलग करता है कौन? अलग करता है ध्यान रखिएगा, यूरोप को एशिया से अलग करता है, याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करते हैं क्या यूरोप को एशिया से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि, ये ध्यान रखिएगा और इराल पर्वत को भी, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग करना है सॉरी 19 नंबर के निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? कौन सी झील है? तो याद किया मिशिगन झील। मिशिगन झील जो है ना वो शिकागो शहर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है आपका और सुपीरियर झील आपको पता है ना कि याद रखिए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो सुपीरियर झील है, ये याद रखिएगा, ठीक है? और ये जो अमेरिका का जो शिकागो शहर है ना मीट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मीट उद्योग के लिए क्या है? तो ये प्रसिद्ध है। अगला देखिएगा एक तरफ नदी है और जिसमें बहती है। अगर अगर बात करते हैं क्या कि दोनों नदी जो है ये आपके क्या अरल सागर में बहती है। अमू दरिया जो है आपके कहाँ बहती है? तो अजोब का सागर में, ठीक है? कोलोराडो जो नदी है कहाँ बहती है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में और लिम्पोपो नदी कहाँ? तो हिंद महासागर में, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 ठीक है, ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर की दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुनिएगा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है ना वो गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर मिसिसिपी की डेल्टा की बात करते हैं तो याद रखिए पक्षी के आकार का डेल्टा बनाते हैं मिसिसिपी डेल्टा, ये ध्यान रखिएगा। हांगहो डेल्टा की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि चीन का शोक कहलाता है हांगहो डेल्टा को, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर के निम्नलिखित में से पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। अगर बात करते हैं मरुस्थल है और एक तरफ अवस्थिति है। देखिए मोजावे मरुस्थल ये आपके कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका अमेरिका में गलत है। नेगवे मरुस्थल आपका इजराइल एशिया में बिल्कुल आपका सही है और सिस्पन मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल आपका ये सही है और ग्रेट सैंटी चीन नहीं बल्कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 युग्म सही है, 2 क्या है आपका गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है ये पूछा जा रहा है। देखिए अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में सही है।
पेरेनीज पर्वत की बात करते हैं तो ये कहाँ पे फ्रांस में बिल्कुल सही है। और यूराल पर्वत ब्राजील नहीं, देखिए यूराल पर्वत जो है ना एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा यूराल पर्वत, ये आपका गलत है, ठीक है। और सिनलिंग पर्वत कहाँ है, तो चीन में, ये आपका सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि पछुआ हवाओं की दिशा उत्तर से दक्षिण की गोलार्ध में क्रमशः क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है ना। चलिए देखिए, एक तरफ स्थानीय पवन है, एक तरफ स्थानीय पवन है, दूसरी तरफ क्या है, तो आपका देश है। चिनूक, चिनूक कहाँ बहती होती है कि यूएसए में, यूएसए में बहती है ना। यूएसए कनाडा में चिनूक बहती है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें मिस्ट्रॉल कहाँ पे, तो फ्रांस में, ठीक है। खमसीन, खमसीन की बात करें तो मिस्र में। बोड़ा की बात करें, बोड़ा जो आपका हवा है वो इटली में। और बिलजार्ड की बात करें तो साइबेरिया में, याद रखिए साइबेरिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 5 2 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए औद्योगिक प्रदेश और देश है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि लंकाशायर प्रदेश, ये जो है कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में है। रूहर प्रदेश आपके कहाँ है, तो जर्मनी में है। कोहिन प्रदेश, ये कोहिन प्रदेश आपके कहाँ है, तो जापान में है। और दक्षिण ओपेलेसियन प्रदेश ये कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सूची एक को सूची दो से मिलाना। देखिए कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28, कॉप 29, देखिएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। देखिए कॉप 29 का आयोजन मतलब शहर में हुआ, बाकू में हुआ। कॉप 28 कहाँ हुआ, तो यूएई दुबई में हुआ। कॉप 27 कहाँ हुआ, देखिए कॉप 27 जो हुआ है ना, ये शर्म अल शेख में हुआ है। और कॉप 26 कहाँ हुआ है, तो ग्लासगो में हुआ, ध्यान किया। कॉप 30 की बात करें तो कहाँ पे, तो ब्राजील में हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला है क्वेश्चन 28 नंबर की ग्रेट बैरियर रीफ डैश में है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। अगला है 29 नंबर क्या कि निम्न में से विश्व के किन दो देशों के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चीन और भारत में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रेशम मार्ग कनिष्ठ ने किया था, पता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कृषि का प्रकार और नदी बेसिन है। देखिए गहन निर्वाह, अगर हम बात करते हैं क्या, सुनिएगा कि गहन निर्वाह कृषि ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका गंगा नदी बेसिन में गहन होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि भूमध्य सागरीय कृषि, ये होता है सांता आना नदी बेसिन पे। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि ये कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आपका मरे डॉलिंग नदी बेसिन में। और स्थानांतरण कृषि का होता है कांगो नदी बेसिन में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 4 2 1 3 यानी कि 4 2 1 3 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसानों द्वारा छोटे भूखंड पे साधारण औजारों से कृषि की जाती है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है आपका एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम है और देश है। देखिए तुंगिया स्थानांतरित कृषि, इसका ये कहाँ होता है, तो म्यांमार में होता है। अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं क्या कि चेना कहाँ पे होता है, श्रीलंका में, चेना श्रीलंका में। अगर बात करते हैं मिल्पा, मिल्पा होता है मैक्सिको में। और रे कहाँ होता है, वियतनाम में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्या, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देखिए अरावली है, अरावली पता है ना, ये अरावली कैसी पर्वत है, तो ये क्वेश्चन आता है। अरावली ने एक अपशिष्ट पर्वत है, ये अभी खबर में है, तो ध्यान रखिएगा, अपशिष्ट पर्वत है। अगर हम बात करते हैं क्या कि ब्लैक फॉरेस्ट क्या है, तो एक तरह के ब्लैक ब्लॉक है। ब्लैक क्या है, ब्लॉक है। माउंट कोटोपैक्सी की बात करते हैं तो ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। और अल्पस क्या है, तो एक वलित पर्वत है। अल्पस क्या है, तो एक वलित पर्वत है। अरावली भारत में है। ब्लैक फॉरेस्ट आपको पता है जर्मनी में, मतलब कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। और माउंट इकोपैसी इक्वाडोर में है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में है। और अल्पस कहाँ है, तो इटली में है, ध्यान रखिए, कहाँ पे है, इटली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी 2 4 1 3। अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो ऑप्शन सी है ओटोरियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल संधि। देखिएगा जल संधि अगर बात करते हैं क्या कि डेविल जल संधि बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं कैब्राडोर सागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ती है। तो 1 2 3 4 आपका सही है। और मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। और अलग करती है सिंगापुर को इंडोनेशिया से अलग करती है, ध्यान रखिए, ठीक है। पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी को बंगाली खाड़ी से जोड़ती है, लेकिन अलग करती है भारत और श्रीलंका को, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न मतलब स्तरों पर सही अनुक्रम क्या है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 37 नंबर के निम्नलिखित बंदरगाह संबंधित असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है, असत्य कथन को चुनना है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सेंटोस बंदरगाह ब्राजील की कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल जाना जाता है। ग्वादर पतन ईरान में स्थित है, तो देखिए यही गलत है ना। देखिए ग्वादर जो पतन है, ईरान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है, ठीक है। पाकिस्तान में जो है आपका कहाँ है, ग्वादर पतन पाकिस्तान में। और ईरान में याद रखिए क्या है, तो याद रखिए चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ईरान में है। पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, सही है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी आपका सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र उच्च लवणता के लिए जाना जाता है? तो लाल सागर और मृत सागर ये दोनों जो है उच्च लवणता के लिए जाना जाता है, लेकिन देखिए बाल्टिक सागर ना इसमें बहुत कम मात्रा की लवणता होती है, सामान्य से कम लवणता होती है, तो इसको नहीं जानते, लेकिन ये दोनों को जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 याद रखिएगा। अगला 39 नंबर की विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार करें। देखिए विषुवत वृत्त 0 अक्षांश के प्रदर्शित करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है ना? ये जो होता है ऐसे इसको 0 अक्षांश बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के आकार घटता है, तो ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की आकार क्या होता है? घटता है, बिल्कुल। देखिए ऊपर जाएँगे तो आकार का घटता है ना, तो घटता है, बिल्कुल सही है। और विषुवत रेखा विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी का माप को देशांतर कहते हैं, तो ये देख गलत है, देशांतर नहीं गलत है, क्या अक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। 1, 2 सही और 3 क्या है आपका? गलत। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सुमेलित है? देखिए यूराल पर्वत, देखिए अगर हम बात करते हैं यूराल पर्वत की, तो ये आपके ना यूराल पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत ये ना आपका गलत है। यूराल पर्वत एक तरह का क्या है? वलित पर्वत है, क्या है? वलित पर्वत है। और शिवजिमा पर्वत ना एक तरह के क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, तो दोनों गलत है। और वासजेस पर्वत ये बृहस्पति पर्वत सही है। माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत ये भी सही है, यानी कि 2, 3 सही है और 1 और 4 आपका क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर के नीचे दिए गए उपमुख कौन से युग सम्मिलित नहीं है? यूराल पर्वत वही क्वेश्चन है ना, रिपीट हो गया। यूराल आपका वलित पर्वत है, फ्यूजिमा आपका ज्वालामुखी पर्वत है। बाकी वासचेत पर्वत आपको बृहस्पति पर्वत है और माउंट किलिमंजारो आपका ज्वालामुखी पर्वत है, यानी कि 2 और 3 आपका क्या है? सही, 1, 2 क्या है? गलत। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है? तो कौन सी स्थलाकृति है? ध्यान रखिएगा। श्वेत नहर करती है, लाल सागर करती है और बाब एल मनदेव जल संधि करती है। 1, 2, 3 करती है, लेकिन मोजाम्बिक चैनल ये आपका अलग नहीं करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जैव मंडल के बारे में बात करते हैं। थोड़ा-सा इसको हम देख लेते हैं। जैव मंडल की बात करते हैं तो सुनिए, जैव मंडल मतलब क्या होता है? जैव मंडल का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल हो, जल एवं वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर क्या हो? फैली हुई वायु की पतली परत हो, ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? तो इसको वायुमंडल कहते हैं, ठीक है? अगर बात करते हैं क्या कि अगर जलमंडल किसे कहते हैं? तो जलमंडल किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जलमंडल कहते हैं जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, ठीक है ना? अगर बात करते हैं स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के ठोस प्रॉपर्टी के कठोर भाग को क्या ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो यहाँ मैच अदा करने वाला था, तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना? स्थल मंडल इसको कहते हैं, जलमंडल असली उसको ये ऐसे करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसको देख लीजिएगा, मैं आपको बता दिया हूँ। 44 नंबर की बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में होता है, तब बृहद ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से घास स्थलों में कौन सा शीतोष्ण घान के मतलब घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है? तो देखिए पंपास है, पेरी है, वेल्ड है, स्टेपी है और डाउन्स है। सुनिएगा ध्यान से। ये पंपास जो है अर्जेंटीना में है, ध्यान रखिएगा। वेल्ड जो आपके दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स जो है डाउन्स घास के मैदान जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। प्रेरी की बात करते हैं तो ये आपके उत्तरी अमेरिका में है और स्टेपी जो आपके यूरोप में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि शबाना घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है ना। अगर बात करें सिलवासा ये आपके ब्राजील में है और लानोज घास के मैदान जो है आपको उष्ण घाट के ये सब जो है ना आपके उष्ण घाट के मैदान है, ये ध्यान रखिए। उष्ण घास के मैदान है ये सब, समान शबाना घास, शलवाशा और लानोस ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये पंपास हो गया, पेड़ी हो गया, वेल्ड हो गया, स्टेपी हो गया, डाउन्स हो गया, ये शीतोष्ण घास स्थल के मैदान है, ये ध्यान रखिएगा। और एक आपका आता होगा बुग्याल और प्याल, ये आपका शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास के मैदान बुग्याल और प्याल है, यानी कि उपयुक्त में सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला आपको 46 नंबर कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो नियाग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर के उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित फ्लेशियन पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए? विचार कीजिए। विचार करते हैं। देखिए यह मतलब कि यह इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम नहीं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ध्यान रखिए। गलत है पहला। और हडसन नदी इन पर्वतों से होकर बहती है, बिल्कुल सही। तो केवल 2 सही और 1 क्या है आपका? गलत। अगला है 48 नंबर, सूचिए को सूर्यदुष्म पर्वत है और फ्रांस की से सीमा है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि पेनिस पर्वत ये फ्रांस के स्पेन से अलग करती है, अल्पर पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करती है, जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करती है और वास्चेस पर्वत ये फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है। लगाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेनिस पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती हैं, ठीक है। अल्पस फ्रांस को इटली से अलग करती हैं, जूरा फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करती हैं और वास्चेस जो है आपके फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है, यानी कि राइट आंसर 1, 2, 3 आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? देखिए पी तरंगे धरातल के सबसे पहले पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचती हैं। पी तरंगे की प्रकृति प्रकाश तरंग नहीं, ये गलत है। प्रकाश नहीं, ध्वनि तरंगे हुए ना, ध्वनि तरंगे जैसी होती है, गलत है। और पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्था गुजर सकती है, बिल्कुल। पी तरंगे को प्राथमिक तरंग कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। पी तरंगे को हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं? तो प्राथमिक तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा
तत्व पृथ्वी की भूपर पट्टी पर प्रमुखता में पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ना वो पृथ्वी के भूपर पट्टी पे प्रमुखता में पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टेस्ट नंबर आपका 72 था, वो कंप्लीट हो गया। यानी कि कल मैं आपको अपलोड किया था 73 और ये था 72, यानी कि एक और बचा आपका, एक टेस्ट नंबर बचा 74 और एक टेस्ट नंबर आपका 75, यानी कि 2 लगभग टेस्ट जो है आपको मैं 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करवा दूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना? और आप लोग का देखिए वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। देखिए इतना मेहनत से आप लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे तो रात में 9 पीएम में ज़रूर जुड़िएगा, क्यूज़ के रूप में होता है, लाइव क्यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। तो 9 पीएम में आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।